ट्रेनिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ लड़कों को 3 महीने में बेहतरीन टेक्नीशियन कारीगर बना दिया जाता है। उनको फ्रिज एसी का काम सिखाया जाता है, मुफ्त में, फ्री में, किसी प्रकार कोई पैसा नहीं दिया जाता। आज का प्रश्न है, आप फ्रिज में गैस अगर आपका लीकेज हो गया तो लीकेज की झंझट हमेशा के लिए खत्म। आपका फ्रिज कभी गैस लीकेज नहीं हो सकता। प्रॉपर लीकेज टेस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका हम पद्धति से बताते हैं आपको। सबसे पहले जहाँ से गैस लीकेज हुआ है उस पॉइंटों पे हम लीकेज होने के बाद ब्रीजिंग करते हैं। ब्रीजिंग रोड से हम पॉइंटों को जोड़ देते हैं। इसके अलावा हम दूसरे कंप्रेसर की सहायता से डिस्चार्ज प्रेशर, इसमें डिस्चार्ज प्रेशर जहाँ से हवा फेंकता है, सेक्शन जहाँ से हवा को खींचता है, डिस्चार्ज प्रेशर द्वारा हम हवा भरेंगे। हवा भरने के बाद सारे पॉइंटों को हम टेस्टिंग करेंगे। सॉफ्ट टेस्टिंग में किसी पॉइंट पर कोई लीकेज नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमको सॉफ्ट टेस्टिंग करने के बाद लीकेज किसी प्रकार का हमारा नहीं है। देखो लीकेज नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम उस हवा को निकालेंगे। सेक्शन प्रेशर से हम तुरंत हवा को खींचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कूलिंग वाले सिद्धांत में, अगर अगर वैक्यूम प्रक्रिया होती है, वैक्यूम प्रक्रिया के द्वारा सारी की सारी हवा को बाहर निकालना होता है। अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर, कूलिंग वाले सिस्टम के अंदर बाहरी वातावरण की एक बूंद भी हवा होगी तो वो जहर के समान काम करेंगी। आपका कूलिंग वाला सिस्टम सही कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा हम इस डिस्चार्ज पाइप को खींचने के बाद, जैसे ही चार्जिंग लाइन को खींचते हैं, यहाँ से हम हवा भरते हैं, यहाँ से खींचने के बाद इसको हम सेक्शन पर लगाते हैं। सेक्शन लाइन द्वारा हमको हवा को खींचना है। जैसे हमने खींचने के बाद जैसे हम इसको फिर चालू करते हैं, ये कंप्रेसर को हमने चालू कर दिया, ये हवा को खींच रहा है। देखिए ये हवा को फेंक रहा है, यहाँ से इस सेक्शन से खींचता है, डिस्चार्ज से ये फेंकता है। तो इसमें हमने पूरी हवा डाली थी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर, सारी की सारी हवा को हम निकालेंगे। उस हवा को निकलने के बाद पूरा वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम होने के बाद हम इसमें फिर गैस का प्रतिस्थापन करेंगे। इस प्रक्रिया से वैक्यूम करने के बाद आपकी लॉन्ग लाइफ 5 वर्ष तक आपका फ्रिज खराब नहीं हो सकता। जब तक रेफ्रिजरेटर रहेगा, जब तक आपका रेफ्रिजरेटर खराब नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैक्यूम कंप्रेसर द्वारा हुई है। लोग फिल्टर द्वारा वैक्यूम करते हैं, सेल वैक्यूम करते हैं, इसके द्वारा यहाँ से वैक्यूम निकालते हैं, तो यहाँ से हवा पूरा निर्वात नहीं हो पाता तो आपका रेफ्रिजरेटर बिजली अधिक खपत करता है, और बिजली खपत ज़्यादा करेगा तो लाइट की भी आपको बिल भरना पड़ेगा और आइस भी कम जमाएगा। ऐसी कंडीशन में फ्रिज की लाइफ आधी हो जाती है। आपने देखा हो कंपनी का फ्रिज जैसे हम लाते हैं, वो फ्रिज हमेशा लंबी लाइफ तक चलता है। वो एक बार फ्रिज में काम होता है, इसके बाद फ्रिज आपका कम चलता है, कम कूलिंग करता है। उसका एक ही विषय है कि हम उसका वैक्यूम पंप द्वारा या वैक्यूम कंप्रेसर द्वारा करना चाहिए। हम वैक्यूम फिल्टर द्वारा करते हैं, इसलिए प्रॉपर गैस का प्रतिस्थापन नहीं हो पाता। 134 का प्रतिस्थापन 9.1 PSI होता है, हम 10 पॉइंट गैस डाल देते हैं तब भी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार गैस चार्जिंग करेंगे तो कभी भी आपका गैस लीकेज नहीं होगा। धन्यवाद।